अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। 17 साल जहां से जिंदगी का आगाज होता है। 17 साल की उम्र में उम्मीदें जवान होती हैं, क्योंकि 17 साल के बाद हर नौजवान अपने रोशन मुस्तकबिल को लेके अपनी कोशिशें शुरू करता है। बुरेवाला के इलाका में घर की जिम्मेदारियों और गुर्बत ने एक 17 साल नौजवान को उसकी ख्वाहिशात के साथ उसकी जिंदगी ही छीन ली। थाना सदर की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया सामने आता है, जहां पर अपनी माजूर और बूढ़ी मां की कफालत करने के लिए भट्टे पर काम करने वाला नौजवान जलती आग की नजर हो गया। एक मां है जो चीख चीख कर कह रही है कि उसके बेटे को इस जलती आग में धक्का देकर कत्ल किया गया, जबकि कानून के रखवालों की तरफ से इसको महज एक हादसा करार दिया जा रहा है। इस वाकये के हकायक क्या हैं, आज के प्रोग्राम में अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। आज आपको दिखाएंगे कि अगर वो शख्स अपने आखिरी वक्त में यहाँ पर चीख रहा था तो उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। कोई मौजूद नहीं था या फिर कोशिश ही नहीं की गई। आज के खोज में हम उस सच को तलाश करने की कोशिश करेंगे जो अभी तक सामने नहीं आ सका। उस माँ की फरियाद लेकर कानून के रखवालों तक भी जाएंगे कि आखिर एक माँ चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है और इंसाफ कहाँ है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मुतासब फैमिली के पास पहुंच चुके हैं। उनसे जान लेते हैं कि इतना बड़ा जुल्म हुआ, बर्बियत ढाई गई, फैमिली कहाँ थी और ये सारा कुछ क्यों हुआ। पालड़ा मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम जी। अम्मा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे दो सी जे एक हाँ जी, दो बच्चे, एक बेटा मेरे नाल बैठा, एक बच्चा इन्होंने काम करदा सी आ। अम्मा, कहाँ पे काम करता था आपका? पट्ठे ते काम करदा सी मेरा बच्चा। हाँ जी। कितनी उम्र थी उसकी? 17 साल। क्या नाम था उसका? अली हसन। अच्छा, कितने अरसे से अम्मा आप उस भट्टे पे काम कर रहे थे? 2 महीने हो गए सी सानू काम करदियां नू। कितनी तनख्वाह थी आपके बेटे की? 25,000 सी तनख्वाह। और ड्यूटी का टाइम कितना था? ड्यूटी दा टाइम सी 12 घंटे ओदे। सुबह 7 बजे जांदा सी, 7 बजे लैंदा सी। सुबह 7 बजे ड्यूटी पे जाता था और शाम नू 7 बजे लैंदा सी। 25,000 रुपए तनख्वाह थी। हाँ जी। अच्छा, तो अम्मा आप लोगों ने, हम देखते हैं कि ये जो भट्टे पे काम करने वाली लेबर होती है, ये जो मजदूर होते हैं, ये भट्टा मालकान से कुछ पैसे एडवांस भी लेते हैं, तो आप लोगों ने भी ले रखे थे? आप लिया सी लोड सी सानू। कितने पैसे आपने लिए थे? 25,000 रुपया लिया सी असी। एक यानी आपने तनख्वाह एडवांस ली? हाँ जी। अच्छा। 25,000 लिया सी असी। ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੂਠਾ ਤੋੜਿਆ। वो क्यों तोड़ा? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੂਰਾ ਜਿਹਾ, ਲੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਫੋੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੂਠੇ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। अम्मा, क्या नाम है उस भट्टा मालिक का जिसपे आपके बेटे मजदूरी करते हैं? ਭੱਠੇ ਵਾਲਾ ਰਸ਼ਾਦ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। कहाँ से आपको उठा के ले आया था? ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। किधर? ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹਾਣੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ, ਉਹਨੇ ਭੋਰਾ ਕੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਸਾਡੇ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਆਵਾ ਦਵਾ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਗੂਠਾ ਤੋੜਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਉਹਨੇ, ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ ਜੀ। ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ, ਨਾ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਬਰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਲਾਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਆਪੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, हना। मैंने इस गल दा इंसाफ चाहिदा वा। अम्मा, जब ये वकूआ होता है, आपके बेटे को आपके मुताबिक जलाया गया, हाँ उस जी। वक्त आप लोग कहाँ थे? असी आप कोल कोई नहीं सी हैगे सी। किधर थे आप? असी आप किते मैं दवाई लैन आई होई सी जी। किसके साथ? आपदी असी नौ सस दोने दवाई लैन इलाहाबाद दे विच असी आईयां होईयां सी। इत्थों फोन सानू किसी ने कीता, उथों साडे गुआंढियां ने, ये तेरा पुत साड़ दिता वा। तो आपको किसने बताया कि उसको आग में फेंका गया है? आग को फेंका गया, ये भी तो हो सकता है ना, तो आग को फेंका गया है ना, फिसल कर भी तो आग में गिर सकता है ना अम्मा। आग को फेंका गया, वो कोल होना चाहिए सी। उस वक्त क्यों नस्या, को भज्या हो? वो काम करते थे तो भट्टा मालिक पास खड़ा होता था।
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਲ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। अच्छा। हाँ वो भी हाँ नहीं सीगा। ये जो आप बता रहे हैं जो भट्टा मालिक का भतीजा है, हाँ जी, वो अम्मा वहाँ पे क्या काम करता है? वो भी जलाई करदा वा। यानी वो भी मजदूरी करता है हाँ वहाँ जी, वो पे? जलाई करदा, ओदा भतीजा सक्का वा, ओदे आपके बनादा। बेटे और जो भट्टा मालिक का भतीजा है, हाँ जी, उनके दरमियान जो पहले लड़ाई हुई थी उसकी वजह क्या बनी थी? उसकी वजह तेन दसिया वा मैं पहले। ओह सी काम करके बूरा लग्या वा, बूरे ले जाके पानी पीता बच्चा सी ओह। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋੜਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗੂਠੇ ਦੇ ਤੇ सोटी चक के मारी। तो आप उस इरशाद के क्या नाम बता रहे हैं भट्टा मालिक की, उसकी करते थे, तो फिर उसका भतीजा क्यों इस तरह के तशद्दुद और ये सारा कुछ ਉਹਨੇ कर रहा है? ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਗੂਠਾ ਟੋਰਿਆ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਵਾ ਦਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੇ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। नहीं तो आप छोड़ना चाह रहे थे भट्टा? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਭੱਠੇ ਨੂੰ। छोड़ के ਐਸ किधर ਪੁੱਟ ਤੇ जाना ਮੇਰੇ चाह ਗਲ रहे? ਪਿਆ, ਫੌਜੀ ਆਪ ਪਿਆ ਗਲ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਪੈਸੇ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਪੁੱਤ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। नहीं तो अम्मा उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने आपके बेटे को जिंदा ही जला दिया? आखिर वजह क्या बनी? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ जब ਲੜਾਈ ਦੇ लड़ाई ਵਿੱਚ हो ਖੋਦ गई ਵਿੱਚ तो उस ਰੱਖੀ लड़ाई ਸੀ। के बाद वो तो खत्म करवा दी गई थी ना? ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋੜ ਸੀ ਜੀ। नहीं, एक हाँ, बार हाँ। वहां पे आप भी बता रहे हैं कि भट्टा मालिक आया, उसने वो जो मामला था उसको खत्म करवाया। जाहिर बात है आप लोगों को समझाया होगा, उसे भी समझाया होगा, आप मुतमिन हुए तो आपने काम किया ना वहां पे। तो फिर उसके बाद ये क्यों हुआ? ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ। ਆਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ। अम्मा आपका छोटा बेटा था, ਛੋਟਾ ਉਹੀ याद ਮੇਰਾ तो आती सहारा है ना ਸੀ। बेटे की? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹੀ सहारा ਸੀ। अम्मा बेटे की याद आती है? ਬੇਟੇ ਕੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੜਫਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆ ਸੋ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਪਜਰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ। ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਹਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अम्मा बच्चा था, आपके घर का छोटा बेटा था, और छोटे बच्चे तो वैसे माँ बाप के लाडले होते हैं, और आपका जी। तो घर वाला भी नहीं है, नहीं, घर वाला आपको भी नहीं उसकी हैगा। माँ भी थी, उसके बाप भी थे। कोई इससे पहले आपके साथ किस तरह की बातें करता था? जब वापस मजदूरी करके आता था तो क्या कहता था आपको? कुछ ਅੱਜ ਤੋਂ बातें 4 याद ਦਿਨ आती? ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਦੀਆਂ ਢਿੱਡ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਪੁੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਬਸ ਅੰਮੀ ਕਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਨਾ ਇਹ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ, ਮੌਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ, ਫੌਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੋੜ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ। अम्मा आपके बेटे ने कभी इस बारे आपको बताया था कि वो जो मालिक है भट्टे का, वो उसका भतीजा या वो भट्टा मालिक उसके साथ कोई इस तरह का काम कर सकती हैं? उसने कभी कहा हो आपसे कि उसकी जान को खतरा है? ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। मतलब आप जब वहां से ਸਾਨੂੰ निकलने की ਕੁੱਟ ਕੇ कोशिश ਭੌਂਦੇ करते ਸੀ, थे, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੌਂਦੇ ਸੀ, मारते थे, ਮਾਰਤੇ तशद्दुद ਸੀ कर- ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ तो आपने कभी थाना या किसी हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे राब्ता नहीं किया कि हमें इससे बचाया जाए, ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हमें ਜਿਹੜੇ तशद्दुद ਸਾਨੂੰ करता है? ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। लेकिन आप जब आखिरी ਕੰਮ दिन ਦੇ दवाई ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ दवाई ਨੂੰ ਵੀ के ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੋਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। अम्मा जब आप दवाई लेने के लिए आई हैं ਹਾਂਜੀ तो उस वक्त भी तो आप निकली ना भट्टे से, ਹਾਂਜੀ तो इससे पहले भी तो आप अपनी जान बचाने के लिए किसी भी इदारे से राब्ता कर सकते थे। हमारे इतने सारे इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जो गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं, उन्हें इंसाफ और तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए बनाए गए हैं, तो आपने राब्ता क्यों नहीं किया? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਰਚ ਮਿਚ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਆਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ। ਹਨਾ
ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਫਟ ਫੂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। अम्मा आपका घर भी नहीं है, आप घर भी नहीं हैगा साडा। किसी रिश्तेदार के घर अब रह रही हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਹਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਲਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਣ ਕੇ। क्या सजा होनी चाहिए? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਹੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। अम्मा आपके बुढ़ापे का सहारा था आपका बेटा, हाँ जी, मेरा सहारा आपकी थी। छत भी नहीं है, ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ क्या ਹੈਗੀ। होना चाहिए उन मुलजमान के साथ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਰੋਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਸੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਮਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨਾ। मेरा बच्चा उन्होंने जलाता, वही सारा सी मेरा बच्चा। शफीक जो मकतूल था वो क्या लगता था आपका? मेरा भाई था। आप दोनों भाई हैं? हाँ जी भाई। कब से वहाँ पे काम कर रहे थे आप? 2 महीने हो गए सी सानू काम करते हैं। इससे पहले कहाँ काम करते थे? पहलो मेहनत मजदूरी करते सी जी, जेड़ी लभ जांदी सी। अच्छा, भट्टे पे पहली दफा काम करने के लिए आए थे? भट्टे ते पहली दफा काम करने गए थे और असी पैसे देने सी उनके। किसके? फौजी इरशाद के। इरशाद के? हाँ जी। अच्छा, ते नहीं तो आपको इस भट्टे पे कौन लेके आया था? ये इरशाद लेके आया। इरशाद लेके आया था? हाँ जी। अच्छा, ते उत्थे गए चले असी भट्टे ते असी निक्का मेरा भाई ना काम नहीं वहाँ पे किया। उसने आपको रिहाइश भी दी हुई थी? हाँ जी, रिहाइश। और क्या क्या देता था वहाँ पे? खाना मिलता था? नहीं, अच्छा भाई, आपको वहाँ और क्या सहूलतें मिलती थी? कोई सहूलतें नहीं सी जी। बस अच्छा। एक कमरा सी जी, तो बस असी आप तक गुजारा कर रहे सी। आपकी ड्यूटी कौन सी थी? रात जी क्या काम करते थे वहाँ? कोड़ा भरता है। कोयला? हाँ जी। अच्छा, तो आपका भाई जो था क्या नाम था उसका? अली हसन। अली हसन क्या काम करता था वहाँ पे? वो भी कोड़ा ही भरता। अच्छा, वो किस तरह करते हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। वो ना जी थलो पलियां भर के ना जी ऊपर सिकनियां पट्टे दे। यानी जहाँ पे आग जल रही होती है नीचे से उठा के उसके अंदर फेंकना होता है। अंदर तो कितना फासला होता है जहाँ से वो सारा मटेरियल उसके अंदर जलाती हैं आप? वाह ऊंचा होता है, ऐसा कि जितनी कांद ऊंची है इतना है। अच्छा, हाँ जी। तो आपका भाई तो जाहिर बात है आपसे छोटा था, हाँ जी। आपकी भी अभी इतनी एज नहीं है, तो वो किस तरह से इतना मुश्किल काम कर लेता? वो जी फौजी दे पैसे देने सी इरशाद के। आपने एडवांस लिए थे पैसे? हाँ जी। कितने पैसे एडवांस? है 25,000 रुपया सी एडवांस जी। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ठीक है। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ये ਪੱਠੇ। माइक अपने पास रखें थोड़ा आगे करके। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ तो आप भट्टा छोड़ना क्यों चाह रहे थे जब आपका वहाँ पे काम चल रहा था, रोजगार आपको मिल रहा था? फिर वजह क्या थी कि आप वहाँ से छोड़ना क्यों चाह रहे थे? ਉਹਨਾਂ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ ਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ। किस बात पे लड़ाई हुई थी? ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਾ हाँ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜਲਾਈ ਵਾਲਾ, हाँ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ठीक है। ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸੋਟੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਗੂਠਾ वो ਤੋਂ। जिसके साथ लड़ाई हुई थी भट्टा मालिक का क्या लगता है? ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸका। भतीजा लगता है? हाँ जी। अच्छा, लड़ाई हो गई उसकी? हाँ जी, किस वो- बात पे लड़ाई हुई थी? ਉਹ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੇ ਬਾਤ की ਲੜਾਈ ਹੋਈ थी। ਉਹ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਤੋੜ ਦਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫੌਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਿਆ अच्छा, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ये माइक अपने पास रखें थोड़ा। ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਫਾ ਦਫਾ ਕਰਤੀ ਗੱਲ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ये क्या हुआ था उस दिन? आप कहाँ थे जब ये सारा वाकया हुआ है? तो आप कहाँ थे उस वक्त? ਮੈਂ ਜੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ। यानी आप उस वक्त अपनी ड्यूटी करने के बाद, अपनी मजदूरी करने के बाद जाके सोए थे क्योंकि रात की आपकी ड्यूटी थी? हाँ जी। अच्छा, आपका जो घर है, जो आपको रिहाइश मिली हुई थी, वो और ये जो वकूआ है जहाँ पे ये जाए वकूआ है, जहाँ पे ये वाकया हुआ, हाँ जी। इसके दरमियान फासला कितना है? ये जी 2 किले का फासला है जी। 2 एकड़ का फासला। हाँ जी। अच्छा, आप सो रहे थे ड्यूटी के बाद, तो क्या हुआ? ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਆ ਨੇ हम्म ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਮੇ
गिर गया है। गिर गया है। अच्छा, सही है, इन्होंने नहीं मैंने दस्यागा, भट्टा मालिक ने या नहीं, उसके किसी भतीजे ने किसी ने नहीं बताया किसी आपको? ने नहीं बताया मुझे। अच्छा, ठीक है, मैं उन्हें भज के गया मैं पट्ठे ते उन्होंने मैंने पट्ठे ते भी नहीं चढ़न दिता है ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। जब आपका भाई वहाँ पे काम कर रहा था तो उसके साथ कोई और मजदूर भी मौजूद थे वहाँ? हाँ जी, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜੀ, उसके अलावा कौन था? उसके अलावा कोई भी नहीं था। सिर्फ वो शख्स था जिससे उसकी पहले लड़ाई हुई थी हाँ और जी। सिर्फ आपका भाई मौजूद था? हाँ जी, वो दोनों ही अकेले थे? हाँ जी, उसके अलावा कोई मजदूर वहाँ कोई पे भी नहीं? नहीं। अच्छा, फिर ठीक है, वो ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ जब आप वहाँ पे पहुंचे हैं तो उस वक्त हालात क्या थे? आपके भाई चीख रहा था या वो कोई- उस वक्त तक खत्म हो चुका था? हाँ जी, खत्म हो चुका था। फिर क्या हुआ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। जब उसकी लाश निकाली तो वो सिर्फ हड्डियां बच चुकी थी, हाँ जी, हड्डियां बच चुकियां। जल चुका था। हाँ जी, फिर ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। फिर हाँ। आपने भट्टा मालिक से बात की, उसको वो बताया कि ये कोई- जुल्म क्यों किया हमारे ऊपर? कोई भी नहीं अजय तक नहीं हमारे पास मथे नहीं लगे, आए नहीं आया वो। हाँ जी, अच्छा, तो ये जो एफआईआर दी पुलिस अफसरान ने, जाहिर बात है पुलिस भी मौके पे पहुंची, हाँ जी, तो उस एफआईआर से आप मुतमिन नहीं है? नहीं वो आए ही नहीं आए जी, वो कोई गलबात ही नहीं सुन रहे। आपने थाना में राब्ता किया, वहाँ पे कोई दरखास्त दी, मुद्दई बने कि हमारा भाई कत्ल हुआ है, हाँ जी, उसको जलाया गया है, ये हाँ जी। सारी बात आपने थाना में बताई? हाँ जी, तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्हें क्या उन्होंने गल ही नहीं अगर सुनी साडी। पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी? हाँ जी, पुलिस ने अजय क्या तक कहते हैं? वो कहते ऐदा फड़ लेने हैं, ये कर लेने, वो कर लेने, अजय तक साडी कोई गलबात नहीं उन्होंने सुनी। तो क्यों नहीं सुन रहे वो आपकी बात? गरीब बंदे हैं जी, पैसा कहते सन लाओ, ठीक है, साढ़े अच्छा। कोई इन्ने कोई पैसे नहीं आए। अच्छा, हाँ जी, क्या होना चाहिए उन मुल्जमान के साथ जिन्होंने आपके भाई को जिंदा जला दिया? उनके साथ क्या होना चाहिए? सानू इंसाफ चाहिए जी, सजा क्या मिलनी चाहिए उन मुल्जमान को? सजा जी यही है जी। हाँ जी, जलाया जाए। जे उस मेरा- बीबी को माइक दे दे उस दिन, आपको पता है? ਬਾਈ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤੋੜੀ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਪਏ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਠਾ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਬਤਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੂਠਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ठीक है। ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮੂ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਬੂਠਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਜਲਾਇਆ क्या ਗਿਆ सजा मिलनी चाहिए उन मुल्जमान को इंसाफ- जिन्होंने उसे ਇਨਸਾਫ जलाया ਸਾਨੂੰ है? ਚਾਹੀਦਾ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਾ ਜਲਾਉਣਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਸੀ ਯਤੀਮ ਵੇ ਨਨਾਣ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਫੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਯਤੀਮ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ ਬਸ हमारी वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब आपसे देख रही हैं, क्या कहेंगी उनको? इंसाफ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ मुतासरा फैमिली की तरफ से इंसाफ ही मांगा जा रहा है। बेटा आप मुझे बताइए, ये पकड़ लें आप मुझे बताइएगा कि उस दिन जब इस भट्टा मालिक के भतीजे ने लड़ाई की आपके बंदे के साथ, आपके मियाँ के साथ, तो आप कहाँ थी उस वक्त? वो क्यों मारना चाहता था इसको? ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਮਾਰਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ क्यों मारना चाहता था इसको? ਲੜਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹ क्यों लड़ते थे? आप तो वहां पे आपके मियाँ भी काम करते थे, अब वो आप मकतूल जो आपका देवर है वो भी काम करता था, तो आपके साथ लड़ता क्यों था भट्टा मालिक? मुझे ये बताइए। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਪਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ अच्छा, ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा बिजली बंद कर दी? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ? ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ क्यों? ਪੈਸੇ ਜੋ ਦੇਣੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ आपने पैसे देने थे उनके? ਹਾਂਜੀ कितने पैसे एडवांस दिए हुए? 25000 25,000 में उन्होंने आपको वहां पे रोका हुआ था कि आप जा नहीं सकते कहीं पे। ਹਾਂਜੀ कहीं नहीं जाने देते थे फिर उस दिन क्या हुआ जब आपका जो देवर है वो कत्ल हुआ, तो वो क्या हुआ था उस दिन? उसे नजायज मारा गया उन्हें क्यों मारा? लड़ते रहते थे उसके साथ आप लोग कहाँ थे जब वो आपके देवर को कत्ल किया गया? हम कार्मी थे कहाँ गए थे? दवाई लाने गए थे हम फिर जब आप आए तो उस वक्त क्या हालात थे? वो जला दिया था बिच
नाज़रीन, मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, वालदा और उसका भाई समेत दीगर मुतासरीन हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बातें की और यहाँ से बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। ज़ेन है इस बात को तस्लीम नहीं करता कि कैसे एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। अहले इलाका क्या कहते हैं, उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। जी नाज़रीन, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है और उनसे पूछ लेते हैं कि ये जो अंधोनाक वाकया हुआ, ये बेदर्दी से एक शख्स को कत्ल किया गया, उसको जिंदा जलाया गया, कहानी क्या है? अहले इलाका से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीबुल्लाह जी। ये जो बच्चा कत्ल हुआ, हाँ जी, इसकी वजह क्या थी? उसको क्यों कत्ल किया गया? क्यों वजह जिंदा यही जलाया है जो गया? गरीब आदमी ਸੀਗੀ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਣ ਗਵਾਂਡ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ किसके ਉਹਨਾਂ पैसे देने? ਉਹ ਅਰਸ਼ਾਦ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀ भट्टा मालिक से एडवांस लिया हुआ? ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਗਰੀਬ ठीक है। ਆਦਮੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਬੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, लेकिन उन्होंने तनख्वाह ही नहीं यानी दी। वहाँ पे जो लेबर है, आप जी। ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पैसे एडवांस लिए हुए हैं और उन्हें जी। अपना गुलाम बनाया हुआ है। ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ। भट्टा मालिक। ਜਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ। ਹਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5000 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸਦੇ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ। ये जो छोटे बच्चे भट्टों के ऊपर काम करते हैं, हाँ जी। इनके बारे में कभी आपके पास कोई लेबर डिपार्टमेंट से आया नहीं है कि बच्चों से मशक्कत नहीं करवाई जा सकती? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ उस दिन ਬੱਚੇ क्या हुआ था ਆ। जब वो शख्स उसको कत्ल किया गया? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾਗਾ। ये जो भट्टा मालिक का भतीजा है, हाँ जी। इसकी और मकतूल की पहले कोई लड़ाई भी हुई थी? ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਗ ਡਾਟ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ भट्टा मालिक ਬੱਚਿਆਂ का ਨਾਲ। भतीजा। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲਿਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। यानी वो चाहते थे कि इनको निकाल दिया जाए, पैसे पूरे कर लिए ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। अच्छा। ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਸਾ ਕਟਾਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਟਾਉਂਦੇ 500 ਸੀ, 1000 ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਖਦੇ 500 ਸੀ ਵੀ 500 ਕਟਾਇਆ। ਡਬਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2200 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 500 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੱਟੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। आप बताएं जी, क्या होना चाहिए मुलजमान के साथ जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है? उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਤਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਲਾ ਦਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਵਾਈ, ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो काम करते हुए उसका पांव फिसला और वो गिर गया और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया, या उसको आप समझते हैं कि गिराया गया आग के? ਜੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਗ ਗਏ ਥੇ। ਉਹ ਭਾਗ ਗਏ ਥੇ। ਉਹਦੇ ਉਸका ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਭਾਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋ ਭੱਜਿਆ। यानी उसके साथ जो काम करने वाला उसका भतीजा था, भट्टा हाँ, मालिक जुमे का टाइम वो था। फरार हो गया। हाँ, 1:15 बजे का टाइम ਸੀ, ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ? आप बताइएगा जी, जो मकतूल था वो किस तरह का बंदा था? बहुत अच्छा था। अभी तो बच्चा ही था और सबके साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, रिश्ते थे। यहाँ पे पूरा गांव जानता है उसके बारे में। एक अच्छी तरबियत दी गई थी उसको, बहुत अच्छे तरीके, हर रिश्ते की इज्जत और कदर करना जानता था। पर छोटी सी अनबन की वजह से उन्होंने तशद्दुद किया गया, उसको मारा पीटा, जो उनके साथ मामला करना पड़ा। ठीक है, बात हुई उनसे, जो इरशाद है भट्टे का मालिक, उससे बातचीत हुई, उन्होंने मामला रफा दफा करवाया। रफा दफा कुछ ऐसे करवाया कि ठीक है यार, तू अपने भतीजे को वक्ती तौर पर डांट दिया, ठीक है। बाद में उनके बीच क्या हुआ क्या नहीं, जुमे का टाइम था, सभी चले गए, सभी अपनी नमाज के लिए चले गए थे लास्ट टाइम। और हमें 1 बजे से पहले का वाक़या और हमें 3 बजे पता चल रहा है।
ठीक है। अच्छा। हाँ जी, 3 बजे पता चल रहा है, और वो भी तब जब रेस्क्यू वगैरह आ गई, पुलिस आ गई, रेस्क्यू आ गई, वो पानी डाल रहे हैं भट्टे को आग बंद करने के लिए, तब ये सब मामला हमें पता चल रहा है ये उसका भाई है, ठीक है, और 30 कदम के फासले पे ये सो रहा है। अगर कोई ऐसा मामला हुआ, वो भागने की बजाय इसको आगे जगाता, यार ये हादसा हो गया, आ जाओ हम कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं ना कि फेंका ही गया, क्योंकि वो जो जहाँ पे वो गिरा है ना, वो बिना रीजन के टूटता नहीं है, वो टूटा हुआ है। टूटने का यानी किसी ने जोर से धक्का दिया जाता है ना, जैसे, ठीक है, जोर से धक्का देने के बाद वो बंदा बीच में जाके लगता है वो टूटा, वो गिरा है, ठीक है, बिना रीजन के वो नहीं टूटता, क्योंकि इतनी बड़ी स्लैब तो ऐसे तो टूटती नहीं है ना। क्या सजा होनी चाहिए जी मुलजमान को? मुसलमान को जी जिस तरह उन्होंने सजा मिली है उन्होंने भी सजा उसी तरह ही होनी चाहिए। भट्टा मालिक जो है हाँ जी, वो इतना बासर है कि उसके खिलाफ अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई। उन्होंने नहीं कराई आप। यानी आप कहते हैं कि जो FIR कत्ल की होनी चाहिए थी, वो नहीं। 302 की, वो नहीं हुई। 302 की नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करेंगे आप? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ इंसाफ होना चाहिए। नाज़रीन, अहले इलाका मौजूद थे हमारे साथ, और उनकी तरफ से भी वही गवाही दी जा रही है कि एक 17 साल नौजवान को बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिंदा जला दिया गया। और अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक मुतासरीन की FIR भी उनके मुताबिक दर्ज नहीं की गई है। जो FIR दर्ज की गई है उसमें जो दफात लगाई गई हैं वो मामूली नौइयत की हैं। एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया, और FIR तक ना देना समझ से बाहर है। मजीद लोग क्या कहते हैं और वहां पर क्या हुआ था वो भी आपको दिखाते हैं। यहां पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।